उत्तराखंड में धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर भव्य आयोजन की तैयारी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बोले 23 मार्च को आयोजित किए जाएंगे कई कार्यक्रम। गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने रुद्रप्रयाग में किया रोड शो। विकसित उत्तराखंड बनाने की कही बात। ऊधम सिंह नगर में अल्पसंख्यक समाज के युवाओं ने थामा भाजपा का दामन। वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने दिलाई सदस्यता। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मानव वन्य जीव संघर्ष मामले पर सुनवाई। सरकार को दिए 2 माह के भीतर राजाजी कंजर्वेशन प्लान तैयार करने के निर्देश। और लक्सर पुलिस ने पकड़ी अवैध स्मैक की खेप। आरोपी के कब्जे से 6.5 लाख की स्मैक जब्त। नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। तो रुक करेंगे खबरों की ओर। तो आगामी 23 मार्च को बीजेपी प्रदेश सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में पूरे उत्तराखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सभी जिला मुख्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सुरेश जोशी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में हर बूथ और हर विधानसभा को एक्सीलेंट वोटों के साथ जीतना बीजेपी का लक्ष्य है। प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उनके भी कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए हैं। अभी व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और हार्ड कॉपी भी उसकी हम शाम तक आपको उपलब्ध करा देंगे। कहाँ कहाँ पर किस किस दिन हमारे सम्मानित प्रवक्ताओं की और जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी। मूल रूप से इस चुनाव में केंद्र सरकार की योजनाओं का और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जो बड़े काम हम लोगों ने किए हैं वो हमारे फोकस रहेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन टेरी लोकसभा सीट पर दल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को अपना समर्थन दिया है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत का कहना है कि बॉबी पवार जन सरोकार से जुड़े मुद्दे और बेरोजगारी की आवाज उठाते आ रहे हैं। भर्ती घोटाले के आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। वहीं बॉबी पवार का कहना है कि यूकेडी की ओर से दिए गए समर्थन पर हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार से क्षेत्रीय दल होने के नाते सबसे पहले आप सभी ने बॉबी पवार को समर्थन किया है, तो मैं ये जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा किए गए इस समर्थन पर हम जरूर खरे उतरेंगे और आप सभी के जो कार्यकर्ता हैं, हम सभी के जो कार्यकर्ता हैं, वो जरूर मिलकर इस टिहरी में जरूर अपना संघर्ष करके जरूर परचम लहराने में कामयाब होंगे। मैं ये लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार मतदाताओं को जागरूक करने में लगा हुआ है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ताकि इन कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके साथ ही इस बार लोकसभा चुनाव में 75% से ज्यादा वोट का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि उत्तराखंड में करीब 83 लाख मतदाता हैं। 13 फरवरी से प्रतिदिन का एक कैलेंडर भी तैयार किया गया है, जिसमें प्रतिदिन सभी जनपदों में समान गतिविधियां टेकअप करके मतदाताओं तक पहुंचा जा रहा है और इन गतिविधियों में कितने लोगों ने प्रतिभाग किया इसका भी ब्यौरा हम आपको बता देंगे। तो जैसा कि
हमने बताया कि अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। कल्चरल एक्टिविटीज की अगर बात करें, जैसे कि हमारी मेहंदी प्रतियोगिताएं हैं, रंगोली है और स्लोगन राइटिंग, इन सब में अब तक 16,000 हम ऐसी गतिविधियां आयोजित कर चुके हैं। जनपद उधम सिंह नगर में 3 दर्जन मुस्लिम समाज के युवाओं ने बुधवार को भाजपा चुनाव कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उन्हें गमछा और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने और लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का संकल्प लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश स्तर पे जो विकास की गंगा बहाई गई है, उससे प्रभावित होकर के ही हमारे इस क्षेत्र के तमाम जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है। ये उसी का परिणाम है और हमारा ये लक्ष्य है कि जैसे मोदी जी पूरे देश से कांग्रेस मुक्त का नारा देते हैं, हमने ये नारे को दृढ़ रूप से निश्चित रूप से इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और खटीमा से हम कांग्रेस मुक्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चे के तमाम लोग जुड़ रहे हैं और ये हमारी एक सफलता की एक शुरुआत है। हमारे माननीय ओजस्वी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आए हैं प्रदेश के अंदर भी, तो एक उत्साह है, एक उमंग है अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर और हर कोई जो है मोदी जी से और धामी जी से जुड़ने का इच्छुक है पूर्ण रूप से। जिस तरह की योजनाएं हैं वो ऐसी योजनाएं हैं जो अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास आज तक विकास नहीं पहुंच पाता था अन्य सरकारों के द्वारा, उसको लेकर के कितने गंभीर हैं मोदी जी और धामी जी, तो उसको जो है वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी अपनी 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, जिसको लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने आम जनता को ठगने का काम किया है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वह सिर्फ खोखली बातें और झूठे वादे करती है। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, हमारी सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेकों योजनाएं संचालित हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा खोखली बातें उनका इतिहास रहा है और वो नारा तो जरूर देते हैं कि लड़की है लड़ सकती है, गरीबी हटाओ, लेकिन हकीकत में वो उस समाज के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और चाहे हम चुनाव की दृष्टि से देखें, आदरणीय मुख्यमंत्री गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स और ईडी का समन मिला है, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब दिया कि गणेश गोदियाल बेवजह भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। और आगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इनकम टैक्स ने उनको कोई नोटिस नहीं भेजा तो बिना जांच परख के नहीं दिया होगा। वह अगर साफ सुथरे हैं तो उनके नोटिस का जवाब दें। उनको अपनी सारी इनकम का ब्यौरा तो अब नामांकन में देना ही है, क्यों घबरा रहे हैं। इनकम टैक्स भी गलत व्यक्ति पर कभी ना हाथ डालती ना हाथ डालेगी। उनको अपना पक्ष इनकम टैक्स का आगे रखना चाहिए, इसे राजनीतिक इशू बनाने की अवस्था नहीं है। इनकम टैक्स के जो मानक हैं वो सब लोग अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको उत्तर में क्या दे सकता हूं। उनको उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने प्रधानमंत्री सहित बड़े केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसे लेकर पार्टी ने प्रधानमंत्री सहित कई बड़े नेताओं के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, योगी जी हैं, स्मृति ईरानी जी, अनेकों नाम हैं जो हमने केंद्र को भेजे हैं। निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर उसका जो हमारे स्टाफ प्रचार सूची है वो केंद्र द्वारा जारी कर दी जाएगी। और फिर हमने कार्यक्रम रचना भी सोच ली है। हमने लोकसभा स्तर पर कहाँ किस नेता की सभा होनी है, उसके हमने कार्यक्रम तय कर दिए हैं, स्थान तय कर दिए हैं।
जैसे हमको नेताओं के कार्यक्रम प्राप्त होंगे, उन कार्यक्रमों के आधार पर उसकी रचना को और व्यापक स्वरूप हम देने वाले हैं। लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद अब सभी राजनीतिक दल अलर्ट मूड पर आ गए हैं। वहीं अब उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी चुनावी दल में कूद गया है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने लोकसभा की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं हरिद्वार से मोहन सिंह असवाल को, तो वहीं नैनीताल से शिव अहली और अल्मोड़ा से अर्जुन कुमार देव को प्रत्याशी बनाया है। उत्तराखंड क्रांति दल के आंदोलन से ही उत्तराखंड राज्य बना है और बिल्कुल हम बहुत जोरदार ढंग से लड़ेंगे और बिल्कुल हम 4 सीटों पे विजय हासिल करेंगे। गांव में, पहाड़ के ऊंचे प्लेन्स के गांव, ये वहाँ 21वीं सदी की शिक्षा मत दो, 21वीं सदी का स्वास्थ्य सेवाएं मत दो और वहाँ के बच्चों को रोजगार मत दो। तो धीरे धीरे वो रोजगार की तलाश में नीचे आएंगे और पहाड़ धीरे धीरे खाली हो रहे और ये हालात आ गए कि 100 नाली वाला 100 गज में यहाँ उतर गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार मतदान के लिए मतदाता को जागरूक करने के लिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार एसडीओ ने रोशनाबाद विकास भवन सभागार में शिविप कार्यक्रम के तहत मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वीप एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से वोटर को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित किया जाता है और अधिक से अधिक संख्या में उनको वोट डालने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। आंदोलन से ही उत्तराखंड राज्य बना है और बिल्कुल हम बहुत जोरदार ढंग से लड़ेंगे और बिल्कुल हम 4 सीटों पे विजय हासिल करेंगे। और जो इस समय मुख्य बिंदु जो अभी भी पहले मैंने बात करी थी कि पहाड़ों में एक पॉलिसी कर दी इन्होंने, गांव में, पहाड़ के ऊंचे प्लेन्स के गांव, ये वहाँ 21वीं सदी की शिक्षा मत दो, 21वीं सदी का स्वास्थ्य सेवाएं मत दो और वहाँ के बच्चों को रोजगार मत दो। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे बुधवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनः निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू कराया जाए। इस दौरान उन्होंने शेष नेत्र और बद्री झील, अराइवल प्लाजा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों की पूरी जानकारी ली। पौड़ी के नवनियुक्त एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन अपनी पहली क्राइम बैठक ली। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिस के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस की पहली प्राथमिकता चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष कराने की रहेगी। सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो लोकसभा इलेक्शन को बिना किसी कॉन्स्पिरेसी के, बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर के स्मूथली इलेक्शन करवाना एक प्रायोरिटी है। उसके उपरांत जिले में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं और जो अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको भी हम लोग कंटेन करेंगे। साथ ही साथ चूंकि पहाड़ों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो नशे को कैसे हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैसे युवाओं को प्रेरित करते हुए उनको नशे से हम लोग उजागर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। टिहरी पुलिस आदर्श आचार संहिता लागू होते ही लगातार सघन चेकिंग अभियान बॉर्डर एरिया में चला रही है। इसी कड़ी में देवप्रयाग की पुलिस ने पौड़ी तिराहे पर चेकिंग के दौरान 1 किलो 5 ग्राम अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 2,05,000 रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही पुलिस ने अलग अलग मामले में अवैध शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे जनपद में हमारे 6 विधानसभा हैं
तो प्रत्येक विधानसभा में 3 FST हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पहले बताया गया है। हर एक विधानसभा में एट ए टाइम काम करती हैं। वैसे 18 है टोटल। 3 SST। FST मीन्स फ्लाइंग स्क्वाड टीम, SST मीन्स स्टेटिक सर्विलांस टीम। ठीक है, इसमें एग्जीक्यूटिव कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। साथ में पुलिस इलेक्शन के मद्देनजर अपनी चेकिंग को अपना रखें। इसको इसके अतिरिक्त 3 और मामले हुए हैं जो कि एक्साइज के हुए हैं। जैसे थाना कीर्ति नगर में 8 पेटी लेकर पकड़ी गई है, जिसमें 2 पेटी उसकी देती थी। ऐसी हिंडोला खाल में कच्ची शराब पकड़ी गई है और छत्तीसगढ़ में कच्ची शराब पकड़ी गई है और हिंडोला खाल में कुछ शराब वैसे पकड़ी है थाना स्तर से। लक्सर पुलिस देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने की भूमिका निभा रही है। लगातार नशा कारोबारियों पर लगाम कसी जा रही है। इसी कड़ी में लक्सर पुलिस ने अवैध स्मैक की एक बड़ी खेप ले जा रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बरेली से स्मैक लेकर जा रहा था। आरोपियों के पास से लगभग 22.5 ग्राम अवैध स्मैक जब्त कर लिया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान चल रहा है और इस पे हम लोग अग्रसर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी उसमें हम लोगों ने कोतवाली लक्सर में हमारे यहाँ पे एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें हमने एक ड्रग्स के तस्कर को पकड़ा है। इससे हमें लगभग 22 ग्राम स्मैक बरामदगी हुई है। इसमें इसका नाम अरबाज पुत्र इरसान है, जो कि बरेली का रहने वाला है। ये स्मैक बरेली से ही लाया था तथा इस क्षेत्र में इसकी तस्कर करने में था। तो इसकी लगभग वैल्यू हमारी 6.5 लाख रुपए है, जो कि अभी इसकी मार्केट वैल्यू है। लोकसभा चुनावों के लिए कई स्तरों पर तैयारियां चल रही हैं। हरिद्वार में चुनाव ड्यूटी के लिए परिवहन विभाग वाहनों का अधिग्रहण करने में जुटा हुआ है। ऋषिकुल ग्राउंड में परिवहन विभाग के अधिकारी निजी ट्रैवल एजेंसियों से टैक्सी की गाड़ियों और अन्य सरकारी विभागों में लगी हुई गाड़ियों का अधिग्रहण कर रहे हैं। आरटीओ प्रवर्तन के मुताबिक 1,500 गाड़ियों का अधिग्रहण किया जाना है। अभी तक आधे से ज्यादा काम किया जा चुका है। देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए हमसे कुल लगभग 1200 से 1500 के आसपास गाड़ियां मांगी गई हैं। तो अभी तक हमने 1100 गाड़ियां अधिग्रहण कर ली हैं और 300 से ज्यादा गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं और ये रूटीन प्रोसेस है, अभी चलता रहेगा कुछ समय तक। की गाड़ियां टैक्सी, मैक्सी, बस, भार वाहन सभी प्रकार की गाड़ियों का हम अधिग्रहण कर रहे हैं। इनमें प्राइवेट गाड़ियां भी शामिल हैं और प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर है उनकी गाड़ियां भी हैं, स्कूल बसेस भी हैं और सरकारी वाहन। देखिए, इस बार कई धर्म संसद के आयोजकों में शामिल रहे स्वामी यति नरसिंहानंद ने एक और धर्म संसद का ऐलान कर दिया है। हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में गाजियाबाद स्थित डासना पीठ पर धर्म संसद आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि सहारनपुर स्थित दारुल उलूम द्वारा गजवाए हिंद को लेकर फतवा जारी किए जाने से नरसिंहानंद नाराज हैं और उन्होंने चारों पीठों के शंकराचार्य को पत्र लिखकर धर्म संसद में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। गजवाए हिंद का अर्थ है मोहम्मद के आदेश पर होने वाली वो इस्लामिक लड़ाई, जिसमें वो सारे काफिर और मुशरिकों को मार देते हैं, उनकी औरतों को बलात्कार करके आपस में बांट लेते हैं, उनके सारे मठ मंदिरों को तोड़ देते हैं, उनकी संपत्ति को छीन लेते हैं। ये गजवा है। तो गजवा हिंद का मतलब है हिंदुस्तान में वो ये सारे काम करेंगे। तो हम लोगों को भी जीने का अधिकार है, हमें भी अपने मठ मंदिरों को बचाने का अधिकार है, अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को बचाने का अधिकार है। इसी के लिए हम ये वैचारिक विश्व धर्म संसद कर रहे हैं। गजवा देहरादून नगर निगम इन दिनों प्रॉपर्टी राजस्व वसूली को लेकर एक बड़ा अभियान चला रहा है। नगर निगम ने इस साल 60 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है, जिसमें 50 करोड़ वसूलना बाकी रह गया है। इसमें कई बड़े बकायेदार भी शामिल हैं। दरअसल प्रॉपर्टी टैक्सी का सालाना भुगतान करना होता है। जो इसमें टैक्स होता है उसका सालाना भुगतान करना होता है। इसके भुगतान में देरी होने पर देय राशि पर ब्याज के रूप में जुर्माना लगाए जाने की तैयारी है। ये कूड़ेदान निगम ने अभी नहीं बनाए, ये पिछले कुछ वर्ष से गतिमान थे। टोटल 123 ऐसी लोकेशंस थी हमारी। उन 123 में से लगभग 110 लोकेशंस के कूड़ेदान हमने रिमूव कर दिए। हमारे स्वास्थ्य विभाग में 110 कूड़ेदान जो CP DP होते हैं
उनका हम टेम्पर से ले जाकर जाते हैं या अलग वे में लेकर जाते हैं, उनको 110 लोकेशन से हमने रिमूव कर दिए हैं। लगभग 10 से 15 लोकेशन अभी भी बची हुई हैं, उनको भी हम फेस्ड मैनर में रिमूव कर रहे हैं। ये कूड़ेदान निगम ने अभी नहीं बनाए हैं, ये पिछले कुछ वर्ष से गतिमान थे। टोटल 123 ऐसी लोकेशंस थी हमारी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 2 माह के भीतर राजाजी कंजर्वेशन प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के नेशनल पार्कों से अच्छे प्लान बनाकर उत्तराखंड के लिए बेहतर टाइगर कंजर्वेशन तैयार करें ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोका जा सके। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने मई माह की तिथि तय की है। बता दें कि देहरादून के रहने वाले अनुपंत ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका रुद्रपुर शहर में अतिक्रमण को लेकर थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अतिक्रमण का मामला सीरियस है और राज्य सरकार को पूरे राज्य की समस्या इसको माना एक्चुअली कोर्ट ने, और राज्य सरकार को निर्देशित किया कि हर जिले में एक अतिक्रमण शिकायत ऐप तैयार किया जाए, जिस पर कोई भी जनसामान्य नागरिक एप्लीकेशन उस ऐप में अपनी शिकायत दर्ज करेगा अतिक्रमण के मामले में, और राज्य सरकार अतिशीघ्र इस चीज को मामले को कंसीडर करेगा और अतिक्रमण के बारे में निर्णय लेगा। बड़ी गढ़वाल निवासी अनुपंत द्वारा यह जनहित याचिका पिछले वर्ष दाखिल की का संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था कि मानव वन्यजीव संघर्ष का एक ज्वलंत मुद्दा उत्तराखंड में आज की डेट में गुलदार के हमले, टाइगर के हमले, लेपर्ड अटैक और बेयर अटैक, हाथी का अटैक, ये सब चीजें होते रहते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व में 17 अगस्त 2023 के अपने आदेश में तत्कालीन प्रमुख सचिव वन, जो आज भी प्रमुख सचिव वन है, आर.के. सुधांशु साहब, उनको तलब किया था और ये आदेश दिया था कि राजाजी टाइगर रिजर्व का टाइगर कंजर्वेशन प्लान बने, एलिफेंट कॉरिडोर्स जो आइडेंटिफाइड है उन्हें संरक्षित किया जाए, और इस पर सरकार से एक शपथ पत्र मांगा गया था। उत्तराखंड के नैनीताल में फाग महोत्सव की धूम मची हुई है, तो वहीं बुधवार को नैना देवी मंदिर प्रांगण में कुमाऊनी खड़ी होली का आयोजन किया गया। ढोल की थाप व होलियार रंगों के इस पर्व पर रंगे नजर आ रहे हैं। देश भर में खेली जाने वाली होली से कई मायने में ये होली अलग मानी जाती है। वहीं होली शिवरात्रि के बाद चीर बंधन के साथ शुरू होती है, जो छलड़ी तक चलती है। यह हमारे चंपावत के राजवंश में, जब चंपावत में चंद्रवंशियों का राज हुआ करता था, तो उसमें हमारे जो उनके साथ जो मथुरा से 14 लोग आए थे, उनने जो है इस होली का गायन शुरू किया था। और हमारी खड़ी होली में जितने भी रस होते हैं हमारे साहित्य में, चाहे वो वीर रस हो, श्रृंगार रस हो, विभत्स रस हो, तो सारे रसों का समावेश है इस होली में। और इस रस में पूर्व के समय में प्रभात में गाने जाने वाली होली को हम प्रभाती कहते थे। दोपहर में जो हमारे वीर रस से परिपूर्ण होलियां गाई जाती थी उनको, और शाम के जो हमारी होलियां गाई जाती थी वो संध्या होली भी कहते थे। उसमें नायक नायिका का हास परिहास भी गाया जाता था। यहाँ से जो है वो खड़ी होली की टीमें, हमारे पास 3 टीमें आई हैं। असल में खड़ी होली जो है हमारे सुदूर अंचल की होली है, जो हमारे यहाँ की असली होली है, और उसको जो है गांव में होती है वो, और उसको हम फोक होली की तरह से भी लेते हैं। और उसमें जो है नृत्य भी है, गायन भी है, और रिदम भी है पूरा का पूरा। और वो जो है गोल घेरे में हमारे यहाँ गाई जाती है, और एक आधे लोग पहले एक होली उठाते हैं और उसकी कविता बोलते हैं वो। गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। इस दौरान अनिल बलूनी ने रोड शो किया, जिसका जमकर स्वागत किया गया। रोड शो में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल रहे। इसी दौरान अनिल बलूनी ने उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने की बात कही। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका भवन अब जर्जर हो गया है, अब कांग्रेस के सभी लोग भाजपा का रुख कर रहे हैं। पूरे देश में विकास का मंत्र है,
उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाना है और विकसित गढ़वाल बनाना है। पलायन के लिए एक जंग छेड़ रही है पलायन के खिलाफ, और प्रत्येक जो युवाओं को रोजगार का किसी प्रकार से सर्जन हो वो करना है। उत्तराखंड को और गढ़वाल को एक आदर्श क्षेत्र घोषित करवाना है, इसी के लिए संकल्प है। विपक्ष को किस तरीके से देख रहे हैं? जैसा आज भी देखा कि पौड़ी और श्रीनगर में भी कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, बीजेपी में दामन थामा है। कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस का जो भवन है वो जर्जर हो गया, जैसे मैंने बताया, और पूरी तरह से कांग्रेस नेस्तानभूत हो गई है। कांग्रेस में अब कोई बचा नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अभी तक 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है, जिसमें नैनीताल और हरिद्वार सीट अभी कांग्रेस ने खाली रखी है। पत्रकारों के सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस में मंथन लगातार जारी है, 27 तारीख से पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी पर चुनाव से पहले डरने का आरोप लगाया है। देखिए, इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए है, अगर हम लार्जर पिक्चर देखें तो सारे विपक्षी दलों का इस वक्त एक ही ध्येय है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ऐसी फिरका परस्त ताकतों को सत्ता से बेदखल करना है जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया है, समाज में जहर घोलने का काम किया है, बेरोजगारी और महंगाई को आसमान पर लाकर खड़ा कर दिया है और देश की आर्थिकी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। तो ऐसे तानाशाह लोगों से इस देश को निजात दिलानी है, इसीलिए तो इंडिया गठबंधन बना है। देखिए, इंडिया गठबंधन बना। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।